हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। आज हम एनसीईआरटी बेसिस 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक, एक शेयर एंड एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ हमें मोटिवेट करते रहिए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हैजा के टीके के संबंध में एक को छोड़कर सभी कथन सत्य हैं। वह कथन है, यह 6 माह के अंतराल पर दिया जाता है। इससे लंबे समय की रोग प्रतिरोधकता प्राप्त होती है। यह महामारी में उपयोगी नहीं है। इसे मौखिक रूप से नहीं दिया जा सकता। तो ये इस क्वेश्चन के सारे ऑप्शन सही है। इसका कौन सा कथन को छोड़ के नहीं, इसके सभी कथन सही है। इसको हटा देंगे तो कौन से कथन सत्य हैं? तो ये सारे कथन हैजे के टीके के संबंध में सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एड्स की सर्वप्रथम पहचान कब हुई? 1985, 1981, 1986 एवं 1991। तो भारत में एड्स की सर्वप्रथम पहचान कब हुई? जब तक मैं क्वेश्चन और ऑप्शन पढ़ रही हूँ, आप चाहे तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। लास्ट में ये अपना मूल्यांकन कर सकते हैं खुद भी कि आपने 100 में कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो भारत में एड्स की सर्वप्रथम पहचान कब हुई? 1986 में। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, कंठमाला या गलसुआ का उद्भव काल है 18 दिन, 10 दिन, 14 दिन या 5 दिन। कंठमाला या गलसुआ का उद्भव काल क्या है? तो कंठमाला या गलसुआ का उद्भव काल 18 दिन है। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी के दौरे के उपरांत मरीज में अस्थायी प्रतिरोधकता का विकसित हो जाता है? टाइफाइड, टिटनेस, गलसुआ या डिप्थीरिया। तो किस बीमारी के दौर के उपरांत मरीज में अस्थायी प्रतिरोधकता विकसित हो जाता है? तो वो है गलसुआ। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की न्यूनतम शिशु मृत्यु दर है? केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या मध्य प्रदेश। तो किस राज्य की न्यूनतम शिशु मृत्यु दर है? न्यूनतम मतलब कम। तो केरल, क्योंकि यहाँ शिक्षा में भी ये आगे हैं, तो जो शिक्षित रहेंगे वहाँ मृत्यु दर भी कम ही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉल फॉर डेट को रोका जा सकता है? शिशु के जन्म दर में अंतर रखकर, प्रसव के पूर्व देखभाल द्वारा, पूरक पोषण द्वारा या टीकाकरण द्वारा। स्मॉल फॉर डेट को रोका जा सकता है तो प्रसव के पूर्व देखभाल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण एवं और प्रोटीन। किससे शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो हमारा आंसर है कार्बोहाइड्रेट, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 5 वर्षीय मोहन में गुद्दा कैंसर की पहचान हुई तथा उसकी नैदानिक प्रक्रिया में किसी प्रकार की त्रुटि न होने की पुष्टि हुई एवं केवल मामूली रक्तस्राव बताया गया। उसने किस प्रकार की प्रतिरक्षा प्रणाली अपनाई? युक्ति, निरोध, निषेध, विस्थापन। 5 वर्षीय मोहन में गुदा कैंसर की पहचान हुई तथा उसकी नैदानिक प्रतिक्रिया में किसी प्रकार की त्रुटि न होने की पुष्टि हुई एवं केवल मामूली रक्तस्राव बताया गया। उसने किस प्रकार की प्रतिरक्षा प्रणाली अपनाई? युक्ति, निरोध, निषेध या विस्थापन। तो आंसर नंबर सी सही होगा, निषेध। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घातक कैंसर स्तन कैंसर है? इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा, फाइब्रोडिनोमा, मैस्टाइटिस, इंट्राडक्टल पेपिलोमा। घातक स्तन कैंसर कौन सा है? तो ये है ए सही होगा, इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मातृत्व चक्र के दौरान मधुमेह को नियंत्रित करना किस समय बहुत मुश्किल होता है? पहली तिमाही में, अंतिम तिमाही में, प्रसव तथा शिशु जन्म के साथ, या सूतिकावस्था के दौरान? मातृत्व चक्र के दौरान मधुमेह को नियंत्रित करना किस समय बहुत ही मुश्किल होता है? तो आंसर नंबर सी सही होगा, प्रसव तथा शिशु जन्म के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन एक ऐंठन रोधक औषधि नहीं है? फिनोवारबिटोन, डायजेपाम, फिनारगन, या फिनाइटोयन? इनमें से कौन सा एक ऐंठन रोधक औषधि नहीं है? तो सी होगा, फिनारगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक रोगी को रासायनिक पदार्थ से जल जाने पर सबसे उत्तम प्रारंभिक उपचार क्या होगा? रोगी को कंबल में लपेट देंगे, जले हुए भाग को प्रचुर मात्रा में जल अथवा क्षारीय जल से धोना चाहिए, यदि रसायन अम्ल है तो उसे क्षारीय पदार्थ से प्रभावहीन करेंगे, रोगी को रसायन से दूर ले जाएं। तो कौन सा सही होगा? एक रोगी को रासायनिक पदार्थ से जल जाने पे सबसे उत्तम यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रारंभिक उपचार क्या होगा? तो यहाँ आंसर बी सही होगा, जले हुए भाग को प्रचुर मात्रा में जल अथवा क्षारीय जल से धोना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भोजन का पाचन निम्न में से किस अंग में प्रारंभ होता है? मुख से, यकृत, पेट, या आंत? तो इसका आंसर तो बहुत ही सिंपल है, किस अंग से प्रारंभ होता है? आंसर ए, मुंह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है? अमोनिया क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, या पोटेशियम क्लोराइड? निम्न में से किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है? तो इसका आंसर सी सही होगा, फेरिक क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब आलिंद तथा निलय स्वतंत्र रूप से कंपन कर रहे हो तो प्रथम डिग्री ब्लॉक उत्पन्न होता है, द्वितीय डिग्री ब्लॉक उत्पन्न होता है, तृतीय डिग्री ब्लॉक उत्पन्न होता है, या धमनीय स्पंदन उत्पन्न होता है? जब आलिंद तथा निलय स्वतंत्र रूप से कंपन कर रहे हो तो क्या होता है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, तृतीय डिग्री ब्लॉक उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में शरीर का वजन बढ़ने, उल्टी आने तथा पेशाब की मात्रा में कमी जैसे लक्षणों से गहरा संबंध है? एंजीना पेक्टोरिस, कार्डियोमायोपैथी, बाईं दिशा का हृदयघात, दाएं भाग का हृदयघात? निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में शरीर का वजन बढ़ने, उल्टी आने तथा पेशाब की मात्रा में कमी जैसे लक्षणों से गहरा संबंध है? तो इसका आंसर होगा डी, दाएं भाग का हृदयघात। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक रोगी को रक्त देते समय क्या महत्वपूर्ण है? 6 घंटे के समय अंतराल पर 1 यूनिट रक्त देना चाहिए। रक्त देने के लिए आयतन नियंत्रण प्रविष्ट पंप का प्रयोग करें। प्रथम 5 से 10 मिनट के दौरान धीमी गति से रक्त दें। प्रत्येक यूनिट रक्त के अंतरण के पश्चात दें। तो क्या करना चाहिए? एक रोगी को रक्त देते समय क्या महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर है सी, प्रथम 5 से 10 मिनट के दौरान धीमी गति से रक्त देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के तहत आने वाले क्षेत्रों में मिडवाइफों की तैनाती प्रभावित होती है। उस क्षेत्र में व्याप्त शिशु जन्म दर से, उस क्षेत्र में व्याप्त शिशु मृत्यु दर से, उस क्षेत्र में दर्ज मातृ मृत्यु दर से,
या उस क्षेत्र में व्याप्त औषधिक मृत्यु दर से। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के तहत आने वाले क्षेत्रों में मिडवाइफों के तैनाती प्रभावित होती है उस क्षेत्र में व्याप्त शिशु जन्म दर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उदर गुहा सबसे बड़ा अंग जो रक्त को छानता है। लिम्फ गार्ड, पैलाटिन टॉन्सिल, प्लीहा, थाइमस ग्रंथि। तो उदर गुहा सबसे बड़ा अंग जो रक्त को छानता है क्या है? सी इसका आंसर सही होगा, प्लीहा। 20 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से डीएनए विषाणु कौन है? हेपेटाइटिस बी, रेब्डोवायरस, ऑर्बोवायरस या इनमें से कोई नहीं। तो डीएनए विषाणु कौन सा है? इसका आंसर ए सही होगा, हेपेटाइटिस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सांस लेने में ऐच्छिक विषयों के लिए इम्पल्स प्रारंभ होता है मेडुला से, सेरिब्रम से, स्पाइनल कॉर्ड से, वैगस तंत्रिका से। सांस लेने में ऐच्छिक विषयों के लिए इम्पल्स प्रारंभ होता है, आंसर ए सही होगा, मेडुला से। बीसीजी का टीका है, बीसीजी का टीका क्या है? एक जीवित टीका है, मृत टीका है, विषाणु द्रव्य है या जीवाणु उत्पाद है। तो बीसीजी का टीका एक जीवित टीका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एवी नोड कहाँ पर अवस्थित होता है? दाएं अलिद में, अलिद निलय कपाट पर, पेरिकार्डियम में, मायोकार्डियम में। तो एवी नोड कहाँ पर अवस्थित होता है? तो इसका आंसर होगा बी, आलिद निलय कपाट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोशिका के बाहर प्रयोग में लाए जाने वाले प्रोटीनों का संश्लेषण होता है माइटोकॉन्ड्रिया से, खुरदुरे अम्ल प्रद्रव्य जालिका में, चिकने अंतःप्रद्रव्य जालिका में, मुक्त राइबोसोम में। कोशिका के बाहर प्रयोग में लाए जाने वाले प्रोटीनों का संश्लेषण होता है, आंसर डी, मुक्त राइबोसोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कई जीवाणु अब पेनिसिलिन प्रतिरोधक बनाए गए हैं। पेनिसिलिन जिन उत्क्रमक को बढ़ावा देता है जिनमें कुछ लाभदायक होते हैं। सेकंड ऑप्शन है, प्रतिरोधी किस्म के जीवाणु अप्रतिरोधी किस्म के जीवाणुओं की अपेक्षा अपना अस्तित्व तथा प्रजनन क्षमता बनाए रखने में ज़्यादा सक्षम है। यहाँ दो ही ऑप्शन दिए गए, इन दोनों में से कोई एक होगा, आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। कई जीवाणु अब पेनिसिलिन प्रतिरोधक बनाए गए हैं, आंसर बी सही होगा। प्रतिरोधी किस्म के जीवाणु अप्रतिरोधी किस्म के जीवाणुओं की अपेक्षा अपना अस्तित्व तथा प्रजनन क्षमता बनाए रखने में ज़्यादा सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह हार्मोन जो जल के तनाव के प्रतिक्रिया स्वरूप रंध्र के संवर्धन को नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए ऑक्सिन, बी साइटोकाइनिन, सी जिबरेलिन और डी एब्सिसिक अम्ल। वह हार्मोन जो जल के तनाव के प्रतिक्रिया स्वरूप रंध्र के स्वर्णन को नियंत्रित करता है, तो वो है एब्सिसिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक ऐसा पशु जो कोशिकीय श्वसन से उत्पन्न गर्मी में अपने शरीर को गर्म रखता है क्या कहलाता है? एक असमतापी जीव, समतापी जीव, बाह्य ऊष्मीय जीव या अंतः ऊष्मीय जीव। एक ऐसा पशु, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे आंसर ऑटोमेटिक सामने आ जाएगा। एक ऐसा पशु जो कोशिकीय श्वसन से उत्पन्न गर्मी से अपने शरीर को गर्म रखता है, यहाँ कोशिकीय श्वसन से उत्पन्न अपने शरीर को गर्म रखता है, तो इसका आंसर क्या होगा? अंतः ऊष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चावल या ब्रेड को लंबे समय पर मीठा लगने लगता है
चावल या ब्रेड को लंबे समय पर चबाने पर मीठा लगने लगता है क्योंकि स्टार्च का ग्लूकोज में अपघटन हो जाता है। चावल या ब्रेड को अगर हम लंबे समय तक अपने मुख में चबाते हैं तो स्टार्च ग्लूकोज में अपघटित होने लगता है, जिस कारण हमें वो मीठा लगने लगता है। लार में वह किण्वन कौन है जो इन क्रिया में भाग लेता है? तो पेप्सिन, रेनिन, एमाइलेज या इन्वर्टेज। तो चावल या ब्रेड को लंबे समय तक चबाने पे वो मीठा लगने लगता है क्योंकि स्टार्च ग्लूकोज में अपघटन होने लगता है। और इस क्रिया लार में वह किण्वन कौन है जो इस क्रिया में भाग लेता है? तो वो है एमाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवदार के परागण में गुणसूत्रों की कुल संख्या 6 होती है। निषेचन के बाद उसके भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होंगे? 6, 12, 24 या 36? तो हमारा आंसर होगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोफीलिया रोग है जो आनुवंशिक तथा लिंग संलग्न है, कैल्शियम की कमी से होता है, रुधिर की कमी से होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हीमोफीलिया रोग कैसा है? हीमोफीलिया रोग आनुवंशिक तथा लिंग संलग्न है। आंसर ए सही होगा 30 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो हो गया है 30, हीमोफीलिया आनुवंशिक तथा लिंग संलग्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारियों में स्तन ग्रंथियां किसका रूपांतरण है? लार ग्रंथियों का, अशु ग्रंथियों का, श्वेत ग्रंथियों का या पौगसीय ग्रंथि का? स्तनधारियों में स्तन ग्रंथियां किसका रूपांतरण है? तो श्वेत ग्रंथियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्राथमिक तना जो पुष्प वृंत को आधार देता है वो है डंठल, पुष्प वृंत, अंकुरित टहनी एवं धानी। तो क्वेश्चन में यहाँ पुष्प वृंत दिया है, आप इजीली समझ सकते हैं इसके आंसर पुष्प वृंत ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्पेल पुरकेसर तथा पत्ती युक्त फूल को कहते हैं संपूर्ण, पूर्ण, द्विलिंगी, परिल पुंज युक्त पुष्प। क्या कहते हैं? कार्पेल पुरकेसर तथा पत्ती युक्त फूल को कहते हैं संपूर्ण। संकरण का संबंध है ग्राफ्टिंग से, लेयरिंग से, वक्र डाढ़ी से, माइक्रो प्रोपगेशन से। तो संकरण का संबंध है ग्राफ्टिंग से। यहाँ इस क्वेश्चन को तो हम देख चुके हैं, संकरण का संबंध ग्राफ्टिंग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वेटर अथवा थायराइड ग्रंथि की अस्वाभाविक वृद्धि निम्न की कमी से होता है? आयोडीन की, लौह की, कैल्शियम की या पोटेशियम की? ग्वेटर अथवा थायराइड ग्रंथि की अस्वाभाविक वृद्धि निम्न की कमी से होता है, तो वो है आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हीमोग्लोबिन किस प्रकार का पदार्थ है? कार्बोहाइड्रेट, श्वसन रंजक, त्वचा रंजक, विटामिन। हीमोग्लोबिन किस प्रकार का पदार्थ है? आंसर होगा श्वसन रंजक। नाखून, पंजे तथा खुर बनते हैं अस्थि से, त्वचा से, त्वचा के स्ट्रेटम कार्नियम से या उपास्थि से? नाखून, पंजे तथा खुर बनते हैं अस्थि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये तो हम देख चुके हैं, नाखून, पंजे तथा खुर अस्थि से बनते हैं। पित्त किसमें अम्लीय प्राकृतिक पदार्थ होता है? खरगोश में, गाय में, घोड़े में, बिल्ली और कुत्ते में? पित्त किसमें अम्लीय प्राकृतिक पदार्थ होता है? तो गाय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये तो हम देख चुके हैं, गाय में होता है। कैरोटीन से विटामिन ए उत्पादन कहाँ होता है? रक्त में,
त्वचा में, आंतों में या जिगर में? तो कैरोटीन से विटामिन ए का उत्पादन आंतों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राणघाती रक्तअल्पता किसकी कमी से होता है? विटामिन के, थायमीन, पायरिडॉक्सिन, साइनोकोबालामिन। प्राणघाती रक्तअल्पता किसकी कमी से होता है? तो साइनोकोबालामिन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस पौधे की छाल से मलेरिया की प्रसिद्ध दवा प्राप्त की जाती है? सिनकोना, क्वेरकस, बेटुला, यूकेलिप्टस। किस पौधे की छाल से मलेरिया की प्रसिद्ध दवा प्राप्त की जाती है? तो हमारा आंसर है ए, सिनकोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिक की क्रियात्मक इकाई है न्यूरॉन, नेफ्रॉन, ग्लोमेरुलस या सोलिनोसाइट। ब्रिक की क्रियात्मक इकाई है, तो ब्रिक की क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन का भौतिक आधार है नाभिक, प्रोटोप्लाज्मा, कोशिका, डीएनए। तो जीवन का भौतिक आधार क्या होगा? जीवन का भौतिक आधार प्रोटोप्लाज्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब एक व्यक्ति ग्लूकोज का सेवन करता है तो इनमें से कौन सी क्रिया संपादित नहीं होती? अधिग्रहण, पाचन, अवशोषण, अंतर्लयन। जब एक व्यक्ति ग्लूकोज का सेवन करता है तो इनमें से कौन सी क्रिया संपादित नहीं होती? तो वो है पाचन, क्योंकि ग्लूकोज ऑलरेडी पाचित होकर ही ग्लूकोज बना हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का तापमान 140 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेंटीग्रेड में उसका तापमान क्या होगा? 105 डिग्री, 32 डिग्री, 140 डिग्री या 60 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या होगा? यदि किसी वस्तु का तापमान 140 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेंटीग्रेड में उसका तापमान क्या होगा? तो 60 डिग्री सेल्सियस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाता है? कॉर्निया पर, पुतली पर, परितारिका पर या रेटिना पर? मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाता है? तो रेटिना पर बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दृष्टि वैषम्य में सुधार किया जा सकता है द्विध्रुवीय लेंस द्वारा, बेलनाकार लेंस द्वारा, अवतलीय लेंस द्वारा या समतल उत्तलीय लेंस द्वारा? तो दृष्टि वैषम्य में सुधार किया जा सकता है बेलनाकार लेंस द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्तदान की आवश्यकता होती है, किंतु उसे रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह उसे दिया जा सकता है? O+, O नेगेटिव, AB पॉजिटिव या AB निगेटिव? तो ऐसे व्यक्ति को O नेगेटिव रक्त दिया जा सकता है। O नेगेटिव रक्त किसी को भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट है, बाल की जड़ें होती हैं बहुकोशीय, एक कोशिकीय, उपरोक्त दोनों प्रकार की या इनमें से कोई नहीं? तो बाल की जड़ कैसी होती है? तो बालों की जड़ें बहुकोशीय होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, अभी 50 क्वेश्चन और है। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक लाइक, एक शेयर एंड एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ हमें मोटिवेट करते रहिए। एड्स दिवस मनाया जाता है 31 दिसंबर, 1 फरवरी, 1 दिसंबर या 30 जनवरी को। एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग के नियम के तहत नर्सिंग स्कूल की फैकल्टी का उच्च स्तर से निम्न स्तर तक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए।
ए, बी, सी एंड डी। ए में है प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, लेक्चरर एवं क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर। बी में है प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, ट्यूटर, क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर। सी है प्रिंसिपल, लेक्चरर एवं ट्यूटर। डी है प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल एवं क्लिनिक। तो इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग नियम के तहत नर्सिंग स्कूल की फैकल्टी का उच्च स्तर से निम्न स्तर तक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। तो बी सही है, पहले प्रिंसिपल, फिर वाइस प्रिंसिपल, फिर ट्यूटर, फिर क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्तचाप डैश से नियंत्रित होता है? पित्तपिंड, अधिवृक्क ग्रंथि, थाइमस, थायराइड ग्रंथि। तो रक्तचाप डैश से नियंत्रित होता है? तो अधिवृक्क से नियंत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पार्किंसंस रोग से ग्रसित एक व्यक्ति को लेवाडोपा औषधि लेने के समय से उल्टी तथा अरुचि का अनुभव होने लगता है। उसकी शुरुआती प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? उसे अपने आहार की पसंद का आकलन करना चाहिए, उसे अपने रक्तचाप को नापना चाहिए, अपना औषधीय उपचार रोक देना चाहिए। पार्किंसंस रोग से ग्रसित एक रोगी को लेवाडोपा औषधि लेने के समय से उल्टी तथा अरुचि का अनुभव होने लगता है। उसकी शुरुआती प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? तो शुरुआती प्रक्रिया उसे अपने रक्तचाप को नापना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मस्तिष्क का वह भाग जो व्यक्ति के बैठने की अवस्था तथा संतुलन को कायम रखता है? मेडुला, अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क या थैलेमस। तो मस्तिष्क का वह भाग जो व्यक्ति के बैठने की अवस्था तथा संतुलन को कायम रखता है उसे कहते हैं अनुमस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऐसे न्यूरॉन जो एसिटाइलोकाइन का स्रावन करते हैं उन्हें कहते हैं एड्रीनर्जिक, कोलिनार्जिक, प्रिग्लिनियानिक। उपरोक्त में से कोई नहीं। ऐसे न्यूरॉन जो एसिटाइलकोलाइन का स्रावन करते हैं उन्हें कहते हैं कोलिनार्जिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कपालीय तंत्रिकाओं के कुछ जोड़े को कपालीय तंत्रिकाओं के कुल कितने जोड़े होते हैं? 112, 20, 12 या 14। तो कपालीय तंत्रिकाओं के कुल 12 जोड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्लाज्मा ऊतक में प्रवेश करता है तो उसे कहते हैं अंतराकारी या अंतरालीय द्रव्य, रक्त, लिम्फ या कोशिका द्रव्य। जब प्लाज्मा ऊतक में प्रवेश करता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे लिम्फ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 5 वर्ष की आयु के बाद भी निरंतर सोते समय अर्थात निद्रा अवस्था में बार बार पेशाब करने की लत को क्या कहते हैं? संयमुत्रण, पेशी संकुचन, हकलाहट, असंयतपुरीस्थता। 5 वर्ष की आयु के बाद भी निरंतर सोते समय अर्थात निद्रा अवस्था में बार बार पेशाब करने की लत को क्या कहते हैं? उसे संयमुत्रण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडलीय दाब इनमें से किसके लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है? रक्त प्रवाह, बहुमूत्रता, प्रजनन या श्वसन। वायुमंडलीय दाब इनमें से किसके लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है? तो श्वसन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महिलाओं में मासिक धर्म का पूर्ण रूप से समापन को क्या कहते हैं? पूर्ण रूप से समापन को क्या कहते हैं? रजोवृत्ति, मीनाच, कष्टावर्त या रजोरोध। महिलाओं में मासिक धर्म का पूर्ण रूप से समापन को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रजनोवृत्ति।
रजनोवृत्ति तो पूर्ण रूप से समापन को कहते हैं। तो आप ये बताएं कमेंट बॉक्स में कि मीनार्श को क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के एंड विटामिन डी। तो कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन पहले कितने प्रकार के होते हैं ये कमेंट बॉक्स में लिखें। वो दो प्रकार कौन से हैं? दूसरा, जल में विटामिन सी तो घुलनशील है ही, विटामिन सी के साथ और कौन सा घुलनशील है? एंड वसा में कौन कौन से विटामिन घुलनशील है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो हो चुका है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन फेफड़े के कैंसर में मेटास्टेटिक का सबसे सामान्य स्थल है? गुर्दा, आमाशय, जिगर या प्लीहा। तो इनमें से कौन फेफड़े के कैंसर में मेटास्टेटिक का सबसे सामान्य स्थल है? तो जिगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक महिला में कब एक्यूट एंडोमेट्रिटिस होने की संभावना होती है? रजनोवृत्ति के बाद, रजोदर्शन के पश्चात, शिशु जन्म अथवा गर्भपात के पश्चात, बाल्यकाल के समय। तो एक महिला में कब एक्यूट एंडोमेट्रिटिस होने की संभावना होती है? तो शिशु जन्म अथवा गर्भपात के पश्चात। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शीतल स्पॉन्जिंग देने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले तापमान कितना होना चाहिए? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, 70 डिग्री फ़ारेनहाइट या 0 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो शीतल स्पॉन्जिंग देने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले जल का तापमान 70 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से क्या मूत्र में नहीं पाया जाता? केवल ग्लूकोज, केवल प्रोटीन, केवल लाल रक्त कोशिकाएं या उपरोक्त सभी। तो निम्नलिखित में से क्या मूत्र में नहीं पाया जाता? इस नहीं को ध्यान देंगे तो यहाँ उपरोक्त सभी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मति भ्रम किस कारण होता है? जठरांत संबंधित विकार, मानसिक रोग, प्रजनन अंगों में विकार या संक्रामक रोग के कारण। तो मति भ्रम किस कारण होता है? तो मानसिक रोग के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आमाशय को कौन सी शिरा ऑक्सीकृत रक्त की आपूर्ति करती है? कैरोटिड धमनी, गैस्ट्रिक धमनी, सेलिएक धमनी या सिफेलिक धमनी। आमाशय को कौन सी शिरा ऑक्सीकृत रक्त की आपूर्ति करती है? तो वो है सेलिएक धमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडे में कौन सा पोषक तत्व नहीं पाया जाता? कार्बोहाइड्रेट तथा विटामिन सी, प्रोटीन एवं कैल्शियम, वसा तथा विटामिन डी, प्रोटीन तथा लौह तत्व। तो अंडे में कौन सा पोषक तत्व नहीं पाया जाता? वो है कार्बोहाइड्रेट तथा विटामिन सी। ये तो हो गया नहीं पाया जाता, तो मतलब ये जितने भी हैं ये सारे पोषक तत्व उसमें पाए जाते हैं। प्रोटीन एवं कैल्शियम, वसा तथा विटामिन डी, प्रोटीन तथा लौह तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन अवसाद का एक लक्षण नहीं है? दैनिक कार्यों में इच्छा का कमी, अपराध बोध की भांति, आत्महत्या की प्रवृत्ति या वैभव क्रांति। तो निम्नलिखित में से कौन अवसाद का एक लक्षण नहीं है? तो वो है वैभव क्रांति। नहीं को किसी भी क्वेश्चन में हम ध्यान देंगे, यहाँ वैभव क्रांति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोमा की प्रबंध का उद्देश्य क्या है? केवल नेत्रोद द्रव के आंतरिक प्रवाह को बढ़ाना, केवल नेत्रोद द्रव के बाह्य प्रवाह को बढ़ाना, केवल नेत्रोद द्रव के उत्पादन में बढ़ोतरी करना या इनमें से सभी। तो ग्लूकोमा की प्रबंधन का उद्देश्य क्या है? तो ये है बी, केवल नेत्रोद द्रव के बाह्य प्रवाह को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिगर के विकार की पहचान करने का सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण कौन करता है? सीरम एल्ब्यूमिन, सीरम बिलीरुबिन या SGPT
या प्रोथ्रोम्बिन समय। तो जिगर के विकार की पहचान करने का सर्वश्रेष्ठ परीक्षण विधि है सीरम बिलीरुबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस युग्म का चयन करें जिसमें परस्पर वही संबंध है जैसे कि पक्षी पंख के मध्य। ये है वेल जल, कुत्ता फेफड़ा, कार पहिया या पेन पेपर। उस युग्म का चयन करें जिसमें परस्पर वही संबंध है जैसे पक्षी और पंख के मध्य। तो ये होगा कार, कार एवं पहिया के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कला परिवर्तनशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करती है? उलव, औरा पोशिका, जरायु या पीतल कोश। निम्नलिखित में से कौन सी कला परिवर्तनशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करती है? तो वो है उल्व। ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी कला परिवर्तनशील भ्रूण को शुष्कन से रक्षा करती है? तो वो है ए उल्व। 75 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा वाल्व बाएं आलिद में रक्त के विपरीत प्रवाह को रोकता है? महाधमनी वाल्व, फुसफुसीय वाल्व, त्रिपत्ती वाल्व या मिट्रस वाल्व। तो कौन सा वाल्व बाएं आलिद में रक्त के विपरीत प्रवाह को रोकता है? तो वो है मिट्रल वाल्व। डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झिल्ली फेफड़ों को चारों ओर से घेरे रहती है, कौन सा है? पेरिकार्डियल, पूर्व स्थानिका, मध्य स्थानिका या पेरिटोनियल। झिल्ली फेफड़ों को चारों ओर से घेरे रहती है, उसको क्या बोलेंगे? मध्य स्थानिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतःशिरा की किस जटिलता के कारण पल्मोनरी इंडिमा या हृदयघात होता है? अंतःस्पंदन, परिसंचरण अधिभार, संक्रमण या पायरोजेनिक प्रतिक्रिया। अंतःशिरा की किस जटिलता के कारण पल्मोनरी इडिमा या हृदयघात होता है? तो वो है परिसंचरण अधिभार। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूत्र मार्ग तथा जननी मार्ग के बीच असामान्य संपर्क को जीनाशोथनात्मक डैश कहते हैं? फिस्टुला, कैंसर, एट्रेसिया या प्रोलैप्स। मूत्र मार्ग तथा जननी मार्ग के बीच असामान्य संपर्क को जीनाशोथनात्मक डैश कहते हैं? इसे फिस्टुला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइना पेक्टोसिस का मुख्य कारण है? स्वाइनविक रोग, गैस्ट्रिक रोग, श्वसन रोग या हृदय रोग। तो एंजाइना पेक्टोसिस का मुख्य कारण हृदय रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंजाइना पेक्टोसिस का मुख्य कारण हृदय रोग है। स्नायु तंत्र का कौन सा भाग युद्ध तथा पलायन नामक प्रतिक्रिया को जन्म देता है? परानुकंपी स्नायु तंत्र, अनुकंपी स्नायु तंत्र, दैहिक तंत्रिका तंत्र या इनमें से कोई नहीं। तो स्नायु तंत्र का कौन सा भाग युद्ध तथा पलायन नामक प्रतिक्रिया को जन्म देता है? तो वो है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में मातृ रुग्णता का मुख्य कारण है? रक्ताल्पता, रक्तस्राव, गर्भपात या रक्त विषर्णता। भारत में मातृ रुग्णता का मुख्य कारण क्या है? तो वो है रक्तस्राव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किन औषधियों का उपयोग आंतों को साफ करने हेतु किया जाता है? विरेचक, वातहर, स्तंभक या कवकरोधी। निम्नलिखित में से किन औषधियों का उपयोग आंतों को साफ करने हेतु किया जाता है? तो वो है विरेचक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायु कोशीय दीवारों की क्षति को कहते हैं अंतःपुयता, श्वसन शोध, वातस्फीति या फेफड़े का फोड़ा। वायु कोशिकीय दीवारों की क्षति को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वातस्फीति। चल होने वायु कोशिकीय दीवारों की क्षति को क्या कहते हैं? वातस्फीति। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार निम्न जन्म भार का अर्थ है 2.8 किलो से कम भार, 2.7 किलो से कम भार, 2.5 केजी से कम भार या 2.3 केजी से कम भार। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार निम्न भार का अर्थ है 2.5 केजी से कम भार। एक एजेंट जो रोगकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है कहलाता है अपूर्तिता, निष्क्रामक, संक्रमण वाहक, बैक्टीरियास्टेटिक। एक एजेंट जो रोगकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है बैक्टीरियास्टेटिक। 86 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन B1 को यह भी कहते हैं। विटामिन B1 का रासायनिक नाम यहाँ पूछ रहा है नियासिन, थायमीन, राइबोफ्लोविन, पायरिडॉक्सिन। तो नियासिन का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B1 को क्या रासायनिक नाम क्या है? तो थायमीन। यदि आंतों को गतिशीलता बढ़ जाती है तब औषधियों का अवशोषण घट जाता है, औषधियों का अवशोषण बढ़ जाता है, औषधि का अवशोषण प्रभावित नहीं होता, किसी भी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता। यदि आंतों की गतिशीलता बढ़ जाती है तो क्या होता है? औषधियों का अवशोषण बढ़ जाता है। एक ऊर्जा उपभोगी प्रक्रिया जिसके द्वारा मानव शरीर की कोशिकाएं अणुओं जैसे कि प्रोटीन अणु को निगलकर उन्हें अवशोषित करने का कार्य करती है, उस क्रिया को डैश कहते हैं। उस क्रिया को क्या कहते हैं? लिपिड विसरण, जलीय विसरण, बाह्य भक्षण या आंतरिक भक्षण। एक ऊर्जा उपभोगी प्रक्रिया जिसके द्वारा मानव शरीर की कोशिकाएं अणुओं को निगलकर उन्हें अवशोषित करने की कार्य करती हैं, उस क्रिया को आंतरिक भक्षण कहते हैं। यदि एक बच्चे का बौद्धिक स्तर 45 हो तब उसे मानसिक अपंगता की किस श्रेणी में रखा जा सकता है? मंद बौद्धिक अपंगता, मध्यम बौद्धिक अपंगता, गंभीर बौद्धिक विकलांगता या गहन बौद्धिक विकलांगता। एक बच्चे का बौद्धिक स्तर 45 से कम हो तब उसे मानसिक अपंगता की मध्यम बौद्धिक अपंगता की श्रेणी में रखेंगे। शिथिल जन्म दर में ऐसे शिशु सम्मिलित होते हैं जो 20 हफ्ते में मर जाते हैं, 24 हफ्ते में मर जाते हैं, 28 हफ्ते में मर जाते हैं या 32 हफ्ते में मर जाते हैं। शिथिल जन्म दर में ऐसे शिशु सम्मिलित होते हैं जो 24 हफ्ते में मर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मानव में लौह तत्वों का अधिकतम अवशोषण होता है? किसी मानव में लौह तत्वों का अधिकतम अवशोषण कहाँ होता है? आमाशय में, छोटी आंत में, कोलोन में या जिगर में? तो छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस युग्म का चयन करें जिसमें वह ही संबंध है जैसा कि आयोडीन घेंगा के मध्य। तो आम का एनीमिया, इंसुलिन का मधुमेह, हार्मोन का कैंसर, मोटापा। इसका तो दिया ही नहीं है तो इसको तो पहले ही कट कर दीजिए। इन तीनों में से सेलेक्ट कर सकते हैं आप। तो आयोडीन घेंगा बीमारी आयोडीन की कमी से होती है और मधुमेह बीमारी इंसुलिन की। बी आंसर सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नवजात रुग्णता का सबसे सामान्य कारण है अतिसार रोग, जन्म के समय लगने वाली चोटें, जन्मजात विकार, अपरिपक्वता तथा जन्म के समय अल्प भार। भारत में नवजात रुग्णता का सबसे सामान्य कारण है अपरिपक्वता तथा जन्म के समय अल्प भार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, औषधि का अवशोषण किस भाग में सबसे अधिक होता है? बड़ी आंत, अमाशय, पित्ताशय या छोटी आंत? औषधि का अवशोषण किस भाग में सबसे अधिक होता है? तो वो है अमाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन तंत्र में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंतःग्रहण, प्ररोदन, पाचन या निष्कर्षण? तो पाचन तंत्र में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को अंतःग्रहण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव तथा गाय के दूध में सर्वथा भिन्न होता है? प्रोटीन तथा वसा, प्रोटीन तथा शक्कर, प्रोटीन तथा लैक्टोज एवं खनिज? तो कौन सा तत्व मानव तथा गाय के दूध में सर्वथा भिन्न होता है? तो वो है प्रोटीन तथा लैक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजनोवृत्ति के पश्चात महिला में अस्थि सुशीरता की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि एस्ट्रोजन के स्तर में कमी, एस्ट्रोजन के स्तर में वृद्धि, एलएच के स्तर में कमी या एफएसएच के स्तर में कमी? तो रजनोवृत्ति के पश्चात महिला में अस्थि सुशीरता की भावना बढ़ जाती है क्योंकि एस्ट्रोजन के स्तर में कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन एक न्यूरोट्रांसमीटर का उदाहरण है? केवल डोपामाइन, केवल नॉरएपिनेफ्राइन, केवल एसिटाइलकोलाइन या इनमें से सभी? तो इनमें से कौन न्यूरोट्रांसमीटर का उदाहरण है? तो ये सभी न्यूरोट्रांसमीटर के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आँख का अंग है? क्या है? कॉर्निया, एक्वियस ह्यूमर, लेंस, कचाव द्रव्य, विट्रियम ह्यूमर? इसको विट्रियम ह्यूमर भी बोलेंगे। तो ये है सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आँख का अंग है एक्वियस ह्यूमर। आज का हमारा नेक्स्ट एंड सबसे लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतःगर्भाशय उपकरण का दुष्प्रभाव का परिणाम है? योनिस्राव, श्रोणि सूजन रोग, गर्भाशय छिद्रण या अस्थानिक गर्भाशय? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। वीडियो आपकी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ हमें मोटिवेट करते रहिए ताकि हम ऐसे ही आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाते रहें और आपकी तैयारी अच्छी तरह से हो सके। आज के हमारे मोटिवेशनल लाइन है और साथ में आपको अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जो टेलीग्राम लिंक है, आप वहां से जाकर वीडियो का पीडीएफ ले सकते हैं। अगर उस लिंक से आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा एएस कोचिंग सेंटर, सर्च कीजिएगा। मेरा ग्रुप जो है वो पब्लिक है, आप वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन करके और पीडीएफ ले सकते हैं। मोटिवेशनल लाइन है जो कि मैं किसी वीडियो में लास्ट में डालती हूँ। उम्मीद से बंधा एक जिद्दी परिंदा है इंसान, जो घायल भी उम्मीदों से है और ज़िंदा भी उम्मीदों पे है। जैसे कि हम इंतज़ार कर रहे हैं, अब आएगा फॉर्म, लेकिन उम्मीद है आएगा ज़रूर। इसलिए अपनी तैयारी लगातार करते रहिए और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।